हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सेफ स्टडी फैमिली में। आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होगा हमारा गुप्तचर एवं जो जांच संगठन है उनके प्रमुख। तो इसमें हमारा पहला संगठन है सतर्कता, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी, जिसे हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे इंडिया की क्या है, एक अपेक्स इंडियन गवर्नमेंट बॉडी है, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। यदि बात करें, ये एक तरीके से जो पार्लियामेंट है हमारी संसद के द्वारा जब इसे स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया गया था, वो थी हमारा सन 2003। ठीक है, तभी से हमारा क्या है, ये कार्यरत है अभी तक। यदि आपसे पूछा जाएगा करंट अफेयर के अंदर कि सीवीसी जो हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, उसके अभी सतर्कता आयुक्त कौन है, तो वो होंगे हमारे सुरेश एन पटेल। ठीक है, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, हमारे 1964 में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा संगठन है हमारा केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, मतलब कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी स्थापना हमारी 1963 में हुई थी। हेडक्वार्टर आप जानते होंगे न्यू दिल्ली में है, मतलब कि एक तरीके से हमारी प्रमुख जांच एजेंसी है। ठीक है, जो कि हमारे जो आपराधिक मामले हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जो मामले हैं उन्हें देखती है। ठीक है, तो इससे आपसे पूछा जाएगा इसका विशेष निर्देशक कौन है और निर्देशक कौन है। बात करें विशेष निर्देशक, तो विशेष निर्देशक हैं वर्तमान में प्रवाण सिंह। उसके बाद इसी के हमारे निर्देशक पूछे जाएंगे। तो निर्देशक की बात करें तो निर्देशक हैं हमारे केंद्रीय जांच ब्यूरो जो सीबीआई, जिसकी स्थापना 1963 में, हेडक्वार्टर हमारा नई दिल्ली में है, उसके निर्देशक कौन है ये पूछा जाएगा आपसे। तो वो हैं, आपको आपने देखा भी होगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा भी गया है, सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं इसके कौन निर्देशक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कमीशन है हमारा मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी, मतलब कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसकी स्थापना हमारा 12 अक्टूबर 2005 को की गई थी, जब हमारा आरटीआई आया था, मतलब कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था 2005 में। राइट टू एजुकेशन नहीं, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीई राइट टू एजुकेशन आया था 2009 में। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन ये आया 2005 में। तभी हमारा 12 अक्टूबर 2005 को ही हमारी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की भी स्थापना हुई थी। इसका मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि जो आरटीआई एक्ट है उसके तहत कौन सी कमीशन की स्थापना हुई थी, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की हुई थी। इसके पूछे जाएंगे मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो वो है हमारे यशवर्धन कुमार सिन्हा वर्तमान में। उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट संगठन की, तो नेक्स्ट संगठन आ जाता है हमारा इसके अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी। आप जानते होंगे एक खुफिया विभाग है हमारे भारत का। इसकी स्थापना 1887 में की गई थी, एक तरीके से सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के तहत। ठीक है, इसकी यदि पेरेंट कंपनी की बात करें तो पेरेंट कंपनी क्या होगी, किसके अंडर काम करते हैं ये, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय के अधीन, जिसके वर्तमान में हमारे कौन है मंत्री, हमारे अमित शाह जी, जिनके पास एक और मंत्रालय है हमारा सहकारिता मंत्रालय। तो आपसे पूछा जाएगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के प्रमुख कौन है, तो आपको बताना है अरविंद कुमार जी हैं हमारे किसके, आईबी के प्रमुख। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो आ जाता है हमारा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, मतलब कि रॉ। तो रॉ के प्रमुख आपसे पूछा जाएगा। रॉ वही जिसने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था हमारा 1971 के जो हमारा युद्ध हुआ था, जिस जब हमने जो हमारा बांग्लादेश है उसे आज़ाद कराया था। ठीक है, पाकिस्तान से जो हुआ था उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल हमारा अदा किया था किसने, रॉ ने। ठीक है, मतलब कि 21 सितंबर 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए इसकी पेरेंट कंपनी कौन है, पेरेंट विंग्स कौन है जिसके अंडर ये काम करती है, तो वो आ जाएगा हमारा कैबिनेट सेक्रेटरीट, उसके अंडर ये काम करती है। मतलब कि एक तरीके से फाउंडेशन में यदि इसकी जब हमारी फाउंडर की बात करें, किसने ये फाउंड की थी, तो उस टाइम पे हमारे आर एन राव थे और हमारे इंदिरा गांधी, इनको ये इसका एक तरीके से फाउंडर माना जाता है, किसका, रॉ का, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स का। ठीक है, तो इसके पूछे जाएंगे कि प्रमुख कौन है वर्तमान में, तो वो आ जाएंगे हमारे सामंत गोयल जी। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे जो नेक्स्ट संगठन है हमारा, वो है हमारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी, मतलब कि हमारा इनके अतिरिक्त जो महानिदेशक है वो पूछे जाएंगे एनआईए के। एनआईए का मतलब क्या हुआ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मतलब कि जो गृह मंत्रालय है उसी के अधीन ही काम करती है। इसकी स्थापना भी हमारी 2008 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका भी कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है इसके अतिरिक्त महानिदेशक कौन है वर्तमान में, ये आपसे पूछा जाएगा। तो कौन है हमारे वर्तमान में, तो वो है कुलदीप सिंह। ठीक है, आपको ये याद रखना है, करंट के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो आ जाते हैं हमारे प्रवर्तन निर्देशालय ईडी, मतलब कि जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, हमारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नाम से जानते हैं, प्रवर्तन निदेशालय। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके अंडर आता है। तो पूछा जाएगा आपसे इसके निर्देशक कौन है वर्तमान में, तो इसके वर्तमान में निर्देशक हैं हमारे संजय कुमार मिश्रा। तो ये आपको याद रखना है। तो हमने ये कवर किया गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। ठीक है, जो कि हमारे फर्स्ट टॉपिक का ही पार्ट है।
ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी हमारी पिक्चर्स के फॉर्म में, ठीक है। और जो उनके रिलेटेड हमारे जो तथ्य थे, फैक्ट थे, वो भी मैंने इसके साथ कवर कर दिए। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।